हेलो, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के आपके अपने इस YouTube चैनल पर मैं जीएल चौधरी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी ट्रिपल एससी में लगातार बैक टू बैक वैकेंसी जा रही है। अभी यूपी एजीटीए का एग्जाम हुआ है आने वाले नवंबर महीने में कैन सुपरवाइजर का, और उससे पहले एक बड़ी वैकेंसी पशुधन प्रसार अधिकारी, इसे लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर कहते हैं, लियो कहा जाता है। लुक लाइक राजस्थान में आप लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के रूप में देख सकते हैं। राजस्थान में लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के रूप में जाना जाता है। बड़ी वैकेंसी है, 1251 पद। और यहां पर जो काफी विद्यार्थियों के सवाल जो निकल करके आ रहे थे, वो सवाल ये थे कि सर क्या एग्रीकल्चर वाला विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है क्या? तो देखिएगा, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें जो वेटरनरी ऑफिसर जो होता है, जो पशुओं का जो डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर के नीचे एक असिस्टेंट है। जैसे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ जो नर्स स्टाफ होता है, लुक लाइक वही स्टाफ है एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत। पशुओं के लिए वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर है, तो उनके असिस्टेंट के रूप में लियो काम करता है, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर। देखिएगा, इसकी क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अलग तरीके की है। अगर कुछ विद्यार्थी कहे कि सर बीएससी एग्रीकल्चर वाले कहां जाएंगे, तो मेरे भाई बीएससी एग्रीकल्चर के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। बीएससी एग्रीकल्चर एक अलग डिग्री है, वहां अलग अलग वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल होती है, ऑल इंडिया वैकेंसीज होती हैं। यहां पर इसके लिए जो वैकेंसी है, इसके लिए जो योग्यता है कि आपके जैसे जिन्होंने 12th बायोलॉजी से किया होगा, जिन्होंने 12th एग्रीकल्चर से किया होगा, और उसके बाद 2 साल का और कई जगह 1 साल का डिप्लोमा वैलिड होता है। और इस 1 साल के और 2 साल के पीरियड में क्या बताया जाता है, वो सारी चीजें बताई जाती है जो डॉक्टर के साथ असिस्ट कर सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे करेगा? मैं कहूं कि साहब बीएससी एग्रीकल्चर वाले को एलिजिबल कर दीजिएगा, तो बताइएगा बीएससी एग्रीकल्चर वाला विद्यार्थी कैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेगा, वैक्सीनेशन कैसे करेगा वो। मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूं, आपके यूजी पीजी हमने किए, लेकिन मैं कहूं कि साहब इसमें हमें अरे भाई, इसके लिए हमें एक अलग से डिप्लोमा करवाया जाता है। जो विद्यार्थी आपके यूपी में जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा, राजस्थान में एएचडीपी बोलते हैं उसको, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम, जो 2 साल का या उसके समकक्ष कोई 1 साल का डिप्लोमा होता होगा, तो वो एलिजिबल होते हैं इसके अंतर्गत। तो एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए जो बीएससी है उनके लिए वैकेंसी नहीं है, पहली चीज। फिर कई कहते हैं साहब इंटर में, मेरे भाई इंटर में अगर आपके पास एग्रीकल्चर है और उसमें लिखा हुआ है बाकायदा, उसकी योग्यता में देखना कि बायोलॉजी इंटर में, साथ में उसके समकक्ष 10+2 कोई है, ठीक है, 10+2 से कोई अगर है तो, लेकिन डिप्लोमा अनिवार्य है, ये ध्यान रखना आपके। और बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद भी अगर आप इस वैकेंसी की तरफ देख रहे हो, तो मैं एग्रीकल्चर का एक टीचर होने के नाते मुझे बड़ी हताशा और कहीं ना कहीं फिर कि बीएससी एग्रीकल्चर का विद्यार्थी भी इस वैकेंसी की तरफ देख रहा है। अरे आपको 3500 3000 लगभग 6500 के आसपास यूपी एजीटीए की वैकेंसी में मौका मिला, कैन सुपरवाइजर में आपके पास मौका है, यूपी टीजीटी की वैकेंसी आप लोगों के पास है। तो जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है ये उनके लिए है। कुछ हमें एग्रीकल्चर वाले काफी मेच्योर और काफी समझदार होते हैं, तो आपको उस नजरिए से जरूर सोचना चाहिए। हाँ, कुछ विद्यार्थियों का सवाल था कि सर क्या एग्रीकल्चर 12th है, डिप्लोमा कर रखा है, एलिजिबल? बिल्कुल एलिजिबल है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है एग्रीकल्चर से है तो ये ध्यान रखना आपको। और बायोलॉजी है जिनके और उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है तो वो तो एलिजिबल है ही है। तो पशुधन प्रसार अधिकारी 1251 पदों पर ये वैकेंसी है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स शामिल क्यों नहीं? तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि बीएससी के बाद हम इस प्रकार का कोई डिप्लोमा प्रोग्राम नहीं अटेंड करते हैं, इसलिए हम इसमें एलिजिबल नहीं है। और हम इसमें एलिजिबल नहीं है तो हमें इस पे कोई विशेष वो भी नहीं है कि हम एलिजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बीएससी किया है और बीएससी अपने आप में हमारा एक सब्जेक्ट है। हाँ, क्या कृषि विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए? तो यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो विद्यार्थी है उनका तो आपको पता है, बात क्लियर है। और जिनके 12th में एग्रीकल्चर है
जिनके 12th में एग्रीकल्चर है, अगर उन्होंने डिप्लोमा आपके कर रखा है पशुधन से संबंधित इसके लिए, ठीक है, आपके यूपी में ये डिप्लोमा अलग होता है, राजस्थान में इसके इक्विवेलेंट एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, जिसमें आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसमें आपके न्यूट्रिशन, आपके सर्जरी से रिलेटेड जो पार्ट्स वगैरह है, वो सारी चीजें इसमें बताई जाती है आपके, ठीक है। तो इसलिए एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को यहां नजर नहीं लगानी, एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को कहां नजर डालनी है अपनी, तो ध्यान रखना गन्ना पर्यवेक्षक कैन सुपरवाइजर, तो हमारा लक्ष्य इस पर होना चाहिए। हाँ, लेकिन जिनका सपना है लियो बनने का, जो योग्यता रखते हैं लियो की, जिन्होंने पेट 2025 में पार्टिसिपेट किया है, 2025 पेट दिया है और अपनी योग्यताएं 29 सितंबर 2026 तक पूरी करने की रखते हैं, वो विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्होंने 12th एग्रीकल्चर से हैं या 12th बायो से हैं, और अगर उन्होंने डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो वो इसमें एलिजिबल हैं। अपने आवेदन समय रहते भर दीजिएगा, एक अच्छी वैकेंसी, बड़ा कंपटीशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, इसमें बड़ा कंपटीशन नहीं होने वाला है, एक सामान्य सा कंपटीशन रहने वाला है, इसका ध्यान रखिएगा। तो क्या हम इसके लिए कुछ विशेष कर रहे हैं, तो जी हां, विशेष जो आपके सामने है यूपी SSSC लियो 2026 लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, इसका बैच 24 अगस्त से शुरू हो रहा है और इसकी प्राइस मात्र 1800 रुपए है, ये ध्यान रखना आपको। 24 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है और 1800 रुपए इसकी फीस है। तो जो भी विद्यार्थी लियो की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो अभी जाकर के ऐप में एनरोल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई और समस्या आप लोगों को लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो आज से ही, अभी से ही लियो बनने का जो सपना है उसे पूरा करें और एक एज ए डॉक्टर के असिस्टेंट, या मैं यूं कहूं कि एज ए डॉक्टर के रूप में काम करने का आपको मौका मिलेगा, बेजुबान जानवरों की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। तो मौका है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। कहते ना कि मौके रोज नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो फिर छोड़े नहीं जाते। तो इसलिए उत्कर्ष के साथ जुड़ करके आप इस लियो की शानदार तैयारी उत्कर्ष के शानदार फैकल्टीज के साथ कर सकते हैं। तो सभी को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत।